मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मतलब इतना ज़्यादा पेनफुल होता था कि आपको कुछ भी मतलब ब्रेन वर्क करता ही नहीं था, मैं क्या करूं, किस रीति से कौन सी मेडिकल की दवाई कराऊं, लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ता था। जब आपने हालेलुया हमारे साथ बहुत ही बड़ी और मार्वेलस टेस्टिमनी आई है। हमारे साथ समता बहन है जो कि जमुहर की रहने वाली है। परमेश्वर की ने बहुत बड़ी गवाही के साथ ब्लेस की बता रही करीबन 2022 में इनके पेट में दर्द हुआ और वो पेट मतलब दर्द हुआ। उसके बाद बता रही है कि दवाइयाँ ली, लगातार हॉस्पिटल को दिखाई, दवाइयाँ लेती गई। फिर बता रही है कि उस दवाई का वर्क मतलब वो दवाइयाँ जो खाती थी उसका वर्क नहीं होता, सोचती थी कि नॉर्मल है, ऐसे ही हो रहा है। फिर बता रही है जब डॉक्टरों को दिखाई तो डॉक्टर बताए अल्ट्रासाउंड करवाइए, क्या प्रॉब्लम है वो बताएंगे। डॉक्टर जब दिखाई अल्ट्रासाउंड करवाया गया तो उस रिपोर्ट बता रही हूँ कि बच्चेदानी में गांठ निकला और इसकी वजह से इनके पेट में ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा पेन हुआ करता था, वो सहन से बाहर हुआ करते थे। आई एम सभी जन इस बड़ी और मार्वेलस टेस्टिमनी को सुनते परमेश्वर किस रीति से ब्लेस्ड और आशीषित किया। बहन आप बताए क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मेरा नाम सुनता है, मैं जमुई की रहने। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही ये है कि मेरे पेट में दर्द होता था और जब मैं अल्ट्रासाउंड करवाई तो मेरे पेट में बच्चेदानी में गांठ था। अब बताएं जब वो उस पेट के दर्द के दौरान आपकी बॉडी में क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां आया करती थी? बहुत दिक्कतें आती, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मतलब इतना ज़्यादा पेनफुल होता था कि आपको कुछ भी मतलब ब्रेन वर्क करता ही नहीं था, मैं क्या करूं, किस रीति से कौन सी मेडिकल की दवाई कराऊं, लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ता था। जब आपने सुना कि आपके बच्चेदानी में गांठ है तो आपको मतलब कैसा लग रहा था, क्या फीलिंग आपके अंदर आ रही थी? मतलब जब सुने कि मैं ऑपरेशन होगा तो मुझे डर लगता था कि कैसे होगा, मैं बचूंगी कि नहीं। मतलब मन में बहुत नेगेटिव पावर, बहुत नेगेटिव थिंक का बता रही हैं कि जब इन्होंने सुना कि इनके बच्चेदानी में गांठ है, फिर ये जब डॉक्टर ने बताया कि आपको दवाइयाँ खाती रहे, आपका दवाइयाँ से आराम हो गया तो ठीक है वरना आपका ऑपरेशन होगा। जब इन्होंने सुना कि इनके बच्चेदानी में गांठ है और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बताया है, डॉक्टर ने सभी डॉक्टर को बताया कि आपके बच्चेदानी में जो गांठ है उसका ऑपरेशन करना होगा। जब इन्होंने सुना कि ऑपरेशन होगा तो बता रही मैं डर गई थी कि मुझे समझने में क्या करूं। इतना ज़्यादा मैं बेचैनी छा गई थी कि मैं अगर हॉस्पिटल में जाऊंगी मेरे डॉक्टर फिर ऑपरेशन करेंगे, बचूंगी यानी सक्सेसफुल हो गया। मतलब अलग अलग प्रकार के थॉट इनके माइंड में आया करते थे। और वे बता रही है कि जिसके कारण मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गए, फैमिली के मेम्बर परेशान हो गए थे कि किस तरह से वो पता नहीं ठीक होगा, क्योंकि दवाइयाँ लगातार खाती रह गई लेकिन उससे भी आराम फर्क नहीं पड़ता, वो आराम हो ही नहीं रहा था। मैं बताएं कि आप किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और आप मिनिस्ट्री से जुड़े? मेरी दीदी बताए, मुझे लेकर गई, कहे कि विश्वास करो तुम ठीक हो। आपकी सिस्टर ने बताया कि आप मिनिस्ट्री से जुड़े, आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। फिर उसके बाद जब आप लगातार मिनिस्ट्री से जुड़े, लगातार कलीसिया में बने रहे, जी के मिनिस्ट्री से जुड़े रहे, फिर आप बताएं जब आप मिनिस्ट्री से जुड़े कितने महीने बाद आपने खुद को चेक किया, कितने दिनों बाद कि मैं हाँ ठीक हो रही हूँ, मैं चंगी हो रही हूँ, मेरे रिपोर्ट्स मेरे नॉर्मल आ रहे हैं? 3 महीने बाद मैं अपने आप को चेक करूं, फिर उसके बाद रिपोर्ट आया कि नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। आप जब लगातार मिनिस्ट्री से जुड़े, लगातार कलीसिया में आने लगे 2024 में, प्रभु जुड़े, 2022 आपको दिक्कत है, 2024 प्रभु से जुड़े, उसके बाद बता रही कि जब आप लगातार मिनिस्ट्री में लगातार जाते रहे, फिर 3 महीने के जाते जाते जब खुद को चेक किया, फिर रिपोर्ट करवाया और रिपोर्ट पूरी तरह से नॉर्मल आया, कोई दिक्कत वो गांठ थी वो नहीं थी। आपने लगभग कितने दिन दवाइयाँ कराई थी, कितने दिन आपने दवाई? 1 साल। और 1 साल आपने लगातार दवाइयाँ खाई थी लेकिन उससे भी आराम नहीं हो रहा था। जब आप मिनिस्ट्री से जुड़े 3 महीने के अंदर ही अंदर आपने जब खुद को चेक किया, रिपोर्ट करवा, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए थे। अब दिक्कत है, अब परेशानियाँ, अब दवाइयाँ खाती हैं आप? सभी सत्य जीवित परमेश्वर की तारीफ। जो 2022 से इनकी बॉडी में दिक्कत परेशानी, की पेट में प्रॉब्लम थी जिसके कारण कोई वर्क करने में परेशानी, समझ नहीं है तो मैं क्या करूं। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन से ठीक होगा वरना नहीं हो पाएगा, दवाइयों से नहीं हो पाएगा। बता रही मैं डर गए थे, परेशान हो गए थे कि ये दवाइयां से नहीं हो पा रहा, ऑपरेशन जब होगा मैं बचूंगी या नहीं, अलग अलग थॉट इनके मन में आया करते थे। फिर बता रही है जब ये नवंबर में प्रभु यीशु मसीह के बारे में मिनिस्ट्री से जुड़े और उसके बाद 3 महीने के अंदर ही अंदर 3 महीने के अंदर खुद को चेक किया, रिपोर्ट करवाया, तो बता रही अल्ट्रासाउंड के दौरान उस रिपोर्ट में बच्चेदानी में कोई गांठ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सब कोई रिपोर्ट नॉर्मल आया, पूरी रीति से नॉर्मल आया। उसके बाद दवाइयाँ बंद हो चुकी हैं, अच्छी से हैं, फिर फ्री हैं और हर एक वर्ग करने पाते, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जीवित परमेश्वर की अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए तारीफ हो।